आज है मंडे का दिन और जिस वक्त ये वीडियो बना रहे हैं टाइम हो रखा है 2 बजे के आसपास, यानी लाइव मार्केट में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हम बात करें मार्केट में हमें ऊपर के लेवल से हल्के से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है, थोड़ा प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से हमने मार्केट में एक अच्छी रैली देखी है लास्ट वीक, वहाँ से हल्के से प्रॉफिट बुकिंग आना ऑब्वियस है। प्लस मार्केट उस लेवल के आसपास जा चुका था जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन मार्केट में इतना प्रेशर भी नहीं है कि शेयर 6 से 7% टूट जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में अगर हम बात करें कैम्स के शेयर की, ये 6% या 6 से 7% के आसपास आज के दिन डाउन है। समझने की कोशिश करेंगे क्या है इसका लॉजिक, इसके पीछे क्या रीज़न है, प्लस कहाँ तक ये टूट सकता है और कहाँ पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट आते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसका ट्रेंड को समझने की कोशिश करें एज ऑफ नाउ की इसने रिसेंट में जो अगर हम बात करें सितंबर में जो इसने 4000 के लेवल को टच किया था, उसके बाद इसमें कंटिन्यूसली हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। धीरे धीरे शेयर हर एक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना शुरू कर रहा है और हर एक अपने सपोर्ट को ब्रेक करता हुए नीचे आ रहा है। अगर हम बात करें आज के दिन, स्टॉक जब ओपन हुआ बिल्कुल गैप के साथ ओपन हुआ, यानी गैप डाउन ओपनिंग हुई और यहाँ आप देख सकते हो किस तरह से ये था गैप डाउन, और उसके बाद शेयर में वैसे रिकवरी हमें आते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखी पड़ी है। एज ऑफ ना जो शेयर ट्रेड कर रहा है 2718 के आसपास, और कहाँ से बाउंस हुआ था, बिल्कुल 2700 के आसपास। तो पहला सपोर्ट का काम ये कर सकता है हमारे लिए। इसको समझने की कोशिश करते हैं कितना स्ट्रांग ये सपोर्ट है। सपोर्ट की अगर हम बात करें, इस वक्त आपके सामने कैम्स का वनडे का चार्ट ओपन है और हम वनडे के चार्ट में हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं जून के आसपास का, जब ये शेयर बिल्कुल अप ट्रेंड में बना हुआ था और उसके बाद इस शेयर में कुछ टाइम यहाँ पे कुछ टाइम भी था और ये वो लेवल था 2700 के आसपास, यानी जहाँ पर अभी ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे में पहली बार भी इसने यहाँ पे जब आया था सपोर्ट लिया था और उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू की थी 4000 तक के, अब वहाँ से वापस इस लेवल के आसपास आ चुका है। तो ऐसे में 2700 का लेवल पहला सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये टूटता है तब हमें दूसरा लेवल दिखाई पड़ेगा जो थोड़ा सा और भी नीचे का दिख रहा है। वो लेवल निकल के आ रहा है 2550 से लेकर 2600 के बीच में, यानी इस लेवल की बात करें यहाँ पर फर्स्ट आगे 2700 और सपोर्ट, और दूसरा ये 2550 से लेकर 2600 के बीच में, इन लेवल के आसपास अगर ये शेयर आपको मिल जाता है, एक बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है। पहले हमें ये समझना होगा, ऐसा नहीं कि कुछ टाइम से डाउन है तो इसका मतलब इसके फंडामेंटल ख़राब हो चुके हैं, या फिर ये सो कॉल्ड क्वालिटी का स्टॉक हो चुका है, या फिर यहाँ से ये सिर्फ रिटर्न नहीं दिए करेक्ट हो रहा है इसके वजह से ख़राब हो चुका है। इसके बिजनेस मॉडल को आप समझिए, जिस तरह से म्यूचुअल फंड ग्रो कर रही है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर रही है इंडिया की, इसको बेनिफिट होना है। आप इस चीज़ को समझते होंगे क्योंकि कई बार अपने ही चैनल पर कई बार इसके डिटेल एनालिसिस की है, तो उन सारी चीज़ों को रिपीट यहाँ नहीं करेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्यों इसको बढ़ना चाहिए, क्यों इसको लेना चाहिए। उसके लिए आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं अगर आप नहीं जानते तो। बट एज ऑफ नाउ आपके सामने 2 सपोर्ट दिखाई पड़ रहे हैं। रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं आज की गिरावट का। रीज़न की अगर हम बात करें, आज के दिन इसमें हुई है ब्लॉक डील, और ब्लॉक डील के थ्रू 35.6 लाख प्लस इक्विटी शेयर इतनों की हैंड एक्सचेंज हुई है। और ये इसके जो प्राइस, जिस प्राइस पे हुआ है उस प्राइस है 2767 के आसपास। अभी कहाँ चल रहा है, 2720-18 के आसपास। और ऐसे में अगर बात करें इस ब्लॉक डील के थ्रू 985 यानी 985 करोड़ यहाँ पे इसकी टोटल वर्थ निकल के आ रही है। अब ये हैंड एक्सचेंज किन 2 पार्टीज़ के बीच में हुई है, एज ऑफ नाउ तो ये डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी हमें पता चलेगा आप सभी को अपडेट करने की कोशिश करेंगे टेलीग्राम के थ्रू या फिर ट्विटर के थ्रू। नहीं आप उसका पार्ट नहीं बने हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, लगे यूजफुल तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं। समझने की ये कोशिश करते हैं कि कहाँ से ये ब्लॉक डील हुई होगी आज के दिन। अगर इसके रिसेंट के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर हम नज़र डालें, आप यहाँ देख सकते हैं ये सितंबर से लेकर सितंबर 21 तक का डेटा आपके सामने है। और इसमें क्या है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को तो बिल्कुल इंटैक्ट रखा है। हलचल कहाँ हुई है, एफआईएस की तरफ से 8 से ये हो चुका है 26 के आसपास, यानी एफआईएस इस शेयर के ऊपर तो बुलिश दिखाई पड़ रहा है। लेकिन डीआईएस की बात करें 32, 26, 24, 21 और 15, यानी कंटिन्यूसली धीरे करके वो अपनी होल्डिंग को इसमें कम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो आज के दिन 7% के आसपास ये जो होल्डिंग कम की गई है, ब्लॉक डील हुई है, तो ऐसे में हो सकता है वापस से डीआईएस ने, ऐसा सिर्फ हमारा मानना है, कोई डेटा नहीं है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिएगा, कोई न्यूज़ नहीं, कोई डेटा नहीं, सिर्फ ऐसा हमें लग रहा है कि हो सकता है वापस से इन्होंने अपनी होल्डिंग को कुछ कम किया होगा। एग्जैक्टली सच्चाई क्या है कुछ ही टाइम में हम सभी को पता चल जाएगा। बट एज ऑफ नाउ जो रिसेंट का जो इसका शेयरहोल्डिंग पैटर्न है वो आपके सामने है। तो एज ऑफ नाउ शेयर अच्छे लेवल के आसपास मिल रहा है, आप इसको नज़र में रख सकते हैं फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कोई आप अच्छी क्वालिटी का स्टॉक अच्छे प्राइस पर एज ऑफ नाउ ढूंढ रहे हैं तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। हमने कई सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की। बाकी एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आपको ज्वाइन बटन भी मिल जाएगा इजीली चैनल के ऊपर। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स और डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में तो ईजिली मिल ही जाएंगे। थैंक यू सो मच।